कहते हैं कि अकल बड़ी की भैंस, जाहिर तौर पर कुछ देशों के लिए भैंस। 1962 में भारत ने सोवियत संघ, जो आज का रूस है, उससे कुछ कहा था और 1971 में भारत ने अमेरिका से कुछ कहा था और दोनों ही देशों ने भारत की बात मानी थी। आखिर क्या कारण था? आज जब भारतीय रक्षा मंत्री ने मीटिंग में एक और बड़ी हरकत की चाइना के रक्षा मंत्री के साथ, और जो अब जाके वायरल हो रही है। एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत नाटो का मेंबर है क्या? अमेरिका के अधिकारी तो कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने कल आपको बताया था कि भारत में आए हैं चीनी रक्षा मंत्री ली सांगफू। भारत एससीओ को होस्ट कर रहा है और इसके तहत भारत आने वाले जो भी रक्षा मंत्री हैं उनके साथ एक बायलैटरल मीटिंग भी हो रही है, यानी द्विपक्षीय मीटिंग भी हो रही है। एससीओ की मीटिंग जो सबके साथ होनी थी वो तो हुई ही, इसके अलावा द्विपक्षीय मीटिंग भी हुई। चाइना के साथ भी हुई, कजाकिस्तान के साथ भी हुई, तजाकिस्तान के साथ भी हुई और ईरान के साथ भी हुई। और इन मीटिंग में जिस तरीके से चाइना के साथ जो मीटिंग हुई उसमें राजनाथ सिंह, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, एकदम से टूट पड़े चाइना के ऊपर। चाइना ने इससे पहले गोबर टाइम्स के माध्यम से कहा था कि हमने 18वें दौर की बातचीत कर ली है, अब बॉर्डर पर सब कुछ ठीक है, अब टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन इस मीटिंग में भारतीय रक्षा मंत्री ने कह दिया बिल्कुल टेंशन वाली बात है, बॉर्डर पर अभी सब कुछ सही नहीं है। पहली बात तो ये कि चाइना बॉर्डर के पास हरकत क्यों करता रहता है, तो आपको बता दें ये दुनिया बहुत अच्छे से जानती है कि चाइना को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो टक्कर दे सकता है भारत। आपके मन में सवाल आएगा क्यों? अमेरिका तो सुपर पावर है। अमेरिका की जनसंख्या और अमेरिका का इकोनॉमी अब एक ऐसे जगह पर पहुंच गया है जिसे कहते हैं स्थिर हो जाना, यानी उससे आगे निकलने की जगह नहीं रहना। और भारत की इकोनॉमी अब ऐसे सिचुएशन पे जा रही है, इस तरफ बढ़ रही है कि ग्रोइंग है ये। और ग्रोइंग होने के साथ साथ भारत के साथ प्लस पॉइंट क्या है? भारत के साथ प्लस पॉइंट है कि भारत बहुत बड़ा बाजार है, इसकी जनसंख्या, इसकी ताकत भी है। चाइना को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि कल की डेट में अगर कहीं से चैलेंज मिलेगा तो वो चैलेंज होगा भारत की तरफ से। तो फिर भारत को रोकना कैसे है? भारत को रोकने के लिए चाइना 2.5 फ्रंट का वार खेल रहा है। 2.5 फ्रंट का वार क्या है तो आपको बता दें, चाइना एक तो बॉर्डर में कुछ न कुछ हरकतें करता रहता है, चाहे वो गलवान घाटी की बात हो या फिर दौलत बेग ओल्डी की बात हो या फिर हॉट स्प्रिंग गोगरा की बात हो, डेमचौक की बात हो। इन इलाकों में अक्सर पीएलए यानी कि चाइना की मिलिट्री कुछ न कुछ करती रहती है। कारण ये कि भारत को इंगेज रखा जा सके, भारत को ये बताया जा सके कि तुम तैयार रहो, हम तुमसे लड़ेंगे। एक तो चाइना के बॉर्डर पे ऐसा करने से पाकिस्तान को बल मिलता है। भारत ये चीज जानता है कि अगर चाइना के साथ युद्ध होता है तो पाकिस्तान अपना फ्रंट खोल सकता है, पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है तो चाइना अपना फ्रंट खोल सकता है। ऐसी हरकत 1962-1971 में होने के भी चांसेस थे। 1962 में जब भारत चाइना से लड़ रहा था तब भारत ने अमेरिका से बात की थी और कहा था कि पाकिस्तान को कहो अपनी जगह पे चुपचाप रहे। और कहा जाता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को कंट्रोल किया था। वैसे ही जब 1971 में पाकिस्तान से लड़ाई हो रही थी तब भारत ने कहा था सोवियत संघ को कि आप चाइना को कंट्रोल में रखो कि ये इधर से किसी भी तरीके का कोई फ्रंट न खोले। और कहा जाता है कि सोवियत संघ ने फिर चाइना को कंट्रोल किया था। भारत जब भी युद्ध लड़ता है भारत के मन में ये चीज जरूर रहती है कि यहाँ पर 2.5 फ्रंट का वॉर होगा, यानी 2 फ्रंट खुलेंगे और एक आधा फ्रंट खुलेगा भारत के इंटरनल पॉलिटिक्स में, इंटरनल राजनीति में। तो ये 2.5 फ्रंट का वॉर, इसे लड़ने के लिए भारत अपने आप को तैयार रखता है। अब हुआ क्या? दरअसल ये जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग में एक चीज देखने को मिली। चाइना ने कहा सब कुछ सही हो रहा है, पर भारत ने कहा बिल्कुल गलत, सब कुछ सही नहीं है। और इसका प्रमाण भी दे दिया। इस मीटिंग में सबके साथ तस्वीरें देख सकते हैं आप, बड़ी गर्मजोशी से मिले राजनाथ सिंह ने हाथ भी मिलाया। लेकिन जब बारी आई
चाइना के डिफेंस मिनिस्टर की तो इन्होंने हाथ नहीं मिलाए और हाथ जोड़ लिए। इसके बाद जो जली कटी सुनानी थी वो तो जली कटी सुना ही दिया। इनमें सवाल आया होगा कि राजनाथ सिंह ने ये सारी बातें कही, चीनी रक्षा मंत्री ने भी तो कुछ कहा होगा। चीनी रक्षा मंत्री ने यही कहा कि हमें आपस के संबंध को और बढ़ाना चाहिए, रणनीतिक साझेदारी बनानी चाहिए, कुछ कुछ अच्छा चलना चाहिए। इन्होंने सीमा बॉर्डर को लेकर कोई खास बात नहीं कही। खैर, इन्होंने चाहे कही या न कही, लेकिन अमेरिका ने एक बयान देकर थोड़ा सा बवाल जरूर मचा दिया है। अमेरिकी सरकार का एक बड़ा अधिकारी अगर ये कहे कि भारत और नाटो का कुछ संबंध है तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात तो जरूर हो जाती है। ये बात तो बहुत बड़ी सच्चाई है कि ये जो साल है ना 10 साल के आसपास, इस साल में अमेरिका और भारत के रिश्ते एकदम से बदल चुके हैं। और आने वाले कुछ साल, मान लीजिए कि ये 10 साल, आने वाले 15 साल, ये मिलकर जब हम देखेंगे ना तो पता चलेगा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते क्या कभी इतने खराब हुआ करते थे कि इंदिरा गांधी को 2 घंटे का इंतजार करना पड़ा था अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने के लिए। अमेरिका का कोई राष्ट्रपति जो ये कहता था कि मुझे भारतीय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लगेगा क्या ऐसा भी कभी हुआ था? बात तो बिल्कुल सही है। इस वक्त भारत और अमेरिका के बीच बहुत तरह के समझौते होने हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, बाइडेन आने से पहले बहुत तरह के समझौते करना चाहते हैं। एक तो मामूली सा लाइसेंस लेने के लिए कहा जा रहा है भारत को, ताकि इस लाइसेंस के बाद भारत आसानी से खरीद सके अमेरिकी हथियारों को। पर इनके बीच में जो इनकी उप वाणिज्य मंत्री हैं, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। इनका कहना है कि नाटो देशों को हम बहुत सम्मान देते हैं और नाटो देशों के साथ हमारे बहुत सारे ऐसे सौदे होते हैं जो सौदे सामान्य देशों के साथ नहीं होते हैं। अमेरिका का नाटो सबसे बड़ा इस वक्त एक ताकतवर सैन्य संगठन है यूरोप में और ये अपना एक महत्व रखता है। लेकिन जहां तक भारत की बात है तो आपको बता दें, अमेरिकी प्रशासन भारत को एक नाटो पार्टनर के रूप से देखता है। यानी अमेरिका मानता है कि भले ही नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन नाटो का एक पार्टनर है भारत। और यही वजह है कि हम अपनी प्राइम टेक्नोलॉजी जो चुनिंदा देशों को देते थे वो हम भारत को देने के लिए तैयार हैं। बस भारत को एक मामूली सा लाइसेंस साइन करना होगा, कोई पेचीदगी नहीं होगी। कोई दूसरा देश होता तो हमें बड़ा पेचीदा प्रोसेस से गुजरना होता, लेकिन अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी और हम चाहते हैं कि भारत वो लाइसेंस हासिल कर ले और हम व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ जाएं। अमेरिका जब किसी को कहता है ना कि हम तुम्हें नाटो का मेंबर बनाएंगे तो ये उसके लिए खुशी की बात नहीं होती है। वो समय खत्म हो गए। यूक्रेन बेचारा नाटो की चक्कर में पिस गया रूस और अमेरिका के बीच। स्वीडन और फिनलैंड का भी कहीं वही हाल ना हो जाए। अब तक तो नाटो को बचाते हुए नहीं देखा है किसी देश को। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या भारत को नाटो का पार्टनर बनना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।